Good morning students, welcome back in your English class. Today we will do revision of chapter 8. The name of chapter is Shh. It was quiet in the house. Shh. Mother was sleeping. She was taking a nap. Shh. The baby was sleeping. He was taking a nap too. One day, Kavya and Rohan planned to surprise their mother. एक दिन क्या हुआ, घर पे बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल आवाज नहीं हो रही थी. मदर वॉज स्लीपिंग, माँ सो रही थी और उनका बेबी भी सो रहा था. सो काव्या एंड रोहन प्लान टू गिव सरप्राइज देयर मदर. तो काव्या और रोहन ने अपनी माँ को सरप्राइज देने का सोचा. इसलिए उन्होंने क्या करा, When they went to the kitchen, they saw the sink was full of dishes. So, Kavya whispered. Kavya फुसफुसाई, Do you think we can? क्या तुम्हें लगता है कि हम कर सकते हैं? Then Rohan whispered back. तो रोहन भी दोबारा फुसफुसाया, यानी धीरे से बोला कि I think we can. मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं. Swish, swish, swish. Kavya washed the dishes. Rohan dried them. Swish, swish की आवाज के साथ काव्या ने डिशेस को साफ किया और रोहन ने उन्हें सुखाया. All the dishes were shiny, clean and dry. जितनी भी डिशेस थी, जितनी भी प्लेटें थी, वो सभी चमक रही थी, साफ थी और सूखी थी. Then Rohan stood on a chair. तब रोहन एक चेयर के ऊपर चढ़ा and opened the cupboard. और उसने कबर्ड को खोला. काव्या gave him the dishes one by one. काव्या एक एक करके उसे डिशेस देती जा रही थी. And the Rohan put them in their right places. रोहन उन्हें उनकी सही जगह पर रखता जा रहा था. But just as he took the last dish, जैसे ही उसने आखिरी प्लेट को रखा, the big red jam jar slipped from his hand. Big red jam jar उसके हाथ से फिसल गया. काव्या tried to catch it. काव्या ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, but it slipped out of her hands as well. लेकिन वो उसके हाथ से भी फिसल गया. और देन क्या हुआ, क्रैश. What a loud noise it made. और क्रैश की आवाज के साथ उसने बहुत तेज से शोर मचाया. वो गिरा तो टूट गया और टूटने के बाद जोर से आवाज हुई. फिर क्या हुआ, इट वोक द बेबी फ्रॉम हिज नैप. इसने बच्चे को उसकी नींद से जगा दिया. लुक, हियर इज द बेडरूम एंड देयर मदर वॉज स्लीपिंग विद हर बेबी. एंड देन व्हाट हैपेंड, ही बिगेन टू क्राई. उसने रोना चालू कर दिया. इट वोक मदर फ्रॉम हर नैप. और उसकी आवाज ने माँ को भी उसकी नींद से जगा दिया. शी पिक्ड अप द बेबी एंड केम इनटू द किचन. उन्होंने बेबी को गोद में उठाया और किचन की ओर आई. क्यों आई किचन की ओर? क्योंकि किचन के से ही उनको जोर से आवाज आई थी. बट शी डिड नॉट से, ओह यू हैव ब्रोकन माई रेड जैम जार. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अरे तुमने मेरा बिग रेड जैम जार गिरा दिया. उन्होंने ऐसा नहीं कहा. क्या कहा, शी सेड, ओह यू हैव वॉश्ड ऑल द डिशेज. अरे वाह, तुमने सारे बर्तन धो दिए, सारी प्लेटें धो दी. दैट इज सो स्वीट ऑफ यू. तुम दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हो. थैंक यू चिल्ड्रन. बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मदर पुट द बेबी इन द हाई चेयर. लुक हियर. हाई चेयर यानी ऊंची सी चेयर होती है जिसमें छोटा बेबी बैठता है. माँ ने उसको, छोटे बेबी को उस हाई चेयर पे बैठा दिया. एंड हग्ड काव्या एंड रोहन. और काव्या और रोहन को क्या करा, हग्ड किया यानी गले से लगा लिया. देन शी पिक्ड अप अ ब्रूम. दिस इज द पिक ऑफ अ ब्रूम.
By this broom we clean our houses. तब उसके बाद उन्होंने एक झाड़ू उठाई एंड स्वेप द ब्रोकन पीसेस अवे, और उसके बाद जो जमीन पे बिग रेड जैम जार के पीसेस टुकड़े पड़े हुए थे उसको उन्होंने स्वेप कर दिया यानी साफ कर दिया. Then she told Kavya and Rohan that she would make some cookies for them as a prize. तब उन्होंने कहा कि वो काव्या और रोहन के लिए कुछ कुकीज बनाएंगी कैसे, एज अ प्राइज, इनाम के रूप में. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. अब देखो सिंक में एक भी बर्तन नहीं है. क्यों? क्योंकि काव्या और रोहन ने उसे क्लीन कर दिया है. काव्या एंड रोहन वर वेरी एक्साइटेड. काव्या और रोहन बहुत एक्साइटेड थे. So mother took out a big bowl, some sugar, flour and 3 eggs. Eggs. तब माँ ने एक बड़ा सा बाउल लिया, कुछ चीनी ली थोड़ी सी, थोड़ा सा आटा लिया जिसको आप लोट कहते हैं, और 3 eggs यानी 3 अंडे भी लिए. She mixed them together and put them in the oven to bake. और इसके बाद उन्होंने इन सारी सामग्रियों को उसमें अच्छी तरीके से मिक्स्ड कर दिया और उसके बाद उसको ओवन में पकने के लिए रख दिया. Soon the round crisp cookies were ready. और जल्दी ही गोल गोल करारे करारे कुकीज यानी बिस्किट्स रेडी थे यानी तैयार थे. These are round crisp cookies for Kavya and Rohan. So this is the story of chapter 8. Now we will do the revision of chapter 8's question answer. So first of all you will write chapter 8 revision of questions and answers. Now look at question number 1. Why was the house quiet? Do you know? घर में इतनी शांति क्यों थी? Yes, you remember the story now. The house was quiet because mother and the baby were sleeping. घर में सन्नाटा था यानी शांति थी क्योंकि माँ और उनका छोटा बेबी सो रहे थे. Now look at another question. What was the sink full of? सिंक जो किचन में बना था, सिंक वो किससे भरा हुआ था? So the answer is the sink was full of dishes. सिंक प्लेटों से भरा हुआ था. Now look at the next question. What did Kavya and Rohan do? काव्या और रोहन ने क्या किया था आपको पता है ना? यस, द काव्या वॉश द डिशेस. काव्या ने डिशेस को साफ किया एंड रोहन ड्राइड देम. रोहन ने उसे सुखाया. अच्छा, कैसे सुखाया? तार पे सुखाया? नहीं, तस्तरियों को, प्लेटों को या बर्तनों को हम कैसे सुखाते हैं? हम उसे एक ड्राई क्लोथ से वाइप करते हैं यानी पोंछते हैं, तो वो हमारे बर्तन सूख जाते हैं. नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द बिग रेड जैम जार ब्रेक? बड़ा लाल जैम का जार कैसे टूट गया? आपको पता था ना, जब रोहन ऊपर चढ़ा हुआ था कुर्सी के ऊपर और अपने प्लेट्स को रख रहा था, तभी उसके हाथ से रेड जैम जार स्लिप्ड कर गया और टूट गया. तो सो द आंसर इज द बिग रेड जैम जार स्लिप्ड आउट ऑफ रोहन एंड काव्याज हैंड्स. काव्या के भी हैंड से स्लिप्ड हुआ था ना. व्हेन शी ट्राइड टू कैच इट, इट आल्सो स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड. द बिग रेड जैम जार काव्या और रोहन के हाथों से स्लिप कर गया यानी फिसल गया एंड फॉल डाउन ऑन द फ्लोर, और जमीन पर गिर गया. और इस तरीके से रेड जैम जार ब्रेक हो गया यानी टूट गया. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉज मदर एंग्री? क्या माँ नाराज हुई थी?
What did she say to काव्या and रोहन? उन्होंने काव्या और रोहन से क्या कहा? So the answer is mother was not angry. माँ नाराज नहीं हुई थी. She said, उन्होंने कहा that it was good that they have washed all the dishes. उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात थी कि उन बच्चों ने डिशेस को साफ कर लिया था. Now look at the question number 6. Why were काव्या and रोहन excited? काव्या और रोहन एक्साइटेड यानी उत्तेजित क्यों थे? बहुत खुश थे. और वैसे वो खुश बहुत ज्यादा क्यों थे? सो द आंसर इज दे वर एक्साइटेड. वे बहुत उत्तेजित थे बिकॉज क्योंकि मदर सेड माँ ने कहा दैट शी वुड मेक कुकीज फॉर देम एज अ प्राइज. क्योंकि माँ उन बच्चों के लिए इनाम के रूप में कुकीज बनाएंगी. These are 6 question answers you will do in your fair notebook very beautifully. Okay children, till then our next video. Goodbye everyone.